इसराइल का अस्पताल पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार। वजीर आजम नेतन्याहू ने दावा किया कि अस्पताल इस्लामी जिहाद के रॉकेट का निशाना बनाता। हम आलमी मीडिया ने इसराइली दावे को झूठा करार दिया। इसराइल ने सफाई भी दी है कि ये हमला इस्लामिक जो जिहादी हैं हमास वाले इन्होंने किया है और उन्होंने एक मिसाइल जो इसराइल की फौज के ऊपर फेंकनी थी उन्होंने गाजा में अपने ही हॉस्पिटल के ऊपर गिरा दी। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, पूरी दुनिया को पता होना चाहिए वो बर्बर आतंकवादी थे जिन्होंने गाजा में अस्पताल पर हमला किया था, न कि आईडीएफ ने। सरेंडर और डाई, ये स्टेटमेंट आई है इसराइल के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, जो कि उन्होंने हमास के जो लोग हैं उन्हें वार्न किया है कि या तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा या फिर एट द एंड आपको मौत का सामना करना पड़ेगा। फलस्तीन के हॉस्पिटल पे हमला किया है जिसमें गजा के अंदर, जिसमें 500 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। इजरायली एयर रेड ऑन अल अहली अल अरब हॉस्पिटल है ये। अच्छा, इस पे अगर देखा जाए इजरायली जो हैं वो तो मानते नहीं है, वो कहते हैं नहीं हमने नहीं की। कि ये जो जंग है और ये जो कई लोग उसको कह रहे हैं ये जंग नहीं रही, दिस इज बेसिकली जेनोसाइड है, एक मैसेकर हो रहा है। बिकॉज हमास ने जो दहशतगर्दी का एक्ट किया उसको तो सारे कंडेम करते हैं, लेकिन इजराइल नाउ कॉन्सिडर्स कि मैं जितना ज़्यादा कलेक्टिव पनिशमेंट फलस्तीनियों को दूंगा उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, मुझे ये बताएं एज ए ह्यूमन शील्ड यूज करना लोगों को जंगी असूलों के साथ है वो, और जो हमास ने इजराइल के साथ किया है वो जंगी असूलों के साथ। अगर उनको घर में बैठने की शौक है तो हमें इजाजत दे दे, हम खुद जाके अपने मुसलमानों को बचा सकते हैं। आप लड़ोगे? हम लड़ेंगे। कैसे लड़ोगे? ये अल्लाह ने हाथ दिए ना, इनसे लड़ेंगे। वो तो मिसाइलों से अटैक कर रहे हैं, हाथ तो कोई नजर ही नहीं। अरे हम अपने नबी के कलमा पढ़ने वाले, हमारे हाथ में दम है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हिंदुस्तान जिंदाबाद चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे आपको सभी को पता है कि हमास और इजराइल में बहुत घमासान युद्ध हो रहा है। इस युद्ध में दोनों सैन्य बहुत जी जान लगाकर लड़ रहे हैं, लेकिन हमास बहुत ही निचले स्तर की हरकतें करके इस युद्ध को जीतने की कोशिश कर रहा है। अभी हाल ही में इस गाज़ा पट्टी में एक हॉस्पिटल पे रॉकेट हमला हुआ था और उसमें 500 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई। इस हमले का जिम्मेदार हमास इजराइल को बता रहा है, लेकिन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने इसको सीधे से नकार दिया है और बोला है कि हमने ऐसा कुछ हमला नहीं किया है। तो ऐसा जो निचले स्तर वाला हथकंडा है वो हमास ने ही अपनाया है। हमास ने ही अपने रॉकेट को उधर या रॉकेट लॉन्च किया या फिर बम फोड़ दिया है और अपने ही लोगों की जान लेके इजराइल की छवि धूमिल करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया में बहुत चर्चे हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इसके बारे में क्या कहना है। और दोस्तों, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। मैं मिलता हूँ वीडियो के आखिरी में। कि आप जंगी असूलों की खिलाफ वर्जी ना करें। आप मुझे ये बताएं एज ए ह्यूमन शील्ड यूज करना लोगों को जंगी असूलों के साथ है वो, और जो हमास ने इजराइल के साथ किया है वो जंगी असूलों के साथ है। उनके ऊपर जिनेवा कन्वेंशन का कोई उस पर इतलाक नहीं है। लेकिन ये देखें, जो कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें, जब आप बनाना हो तो आप कह देते हैं जी ये सारा प्रोपेगेंडा है, ये वीडियो जाली है, और बाकी जाली वीडियो चल रही है। इस वक्त प्रोपेगेंडा स्कीम जो है वो पूरी मशीनरी सही चल रही। एक यहाँ पे बात मैं मेंशन करना चाहूंगा, इजराइल जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये जो इस पे उनकी कमांड है, हमास ने इसको शुरू किया था और 1000 जो हमास के लड़ाका लोग थे उन्होंने 2 मिलियन फलस्तीनियों को बस के नीचे फेंक दिया है। उनका कोई प्लान नहीं था कि बी प्लान के इसको किस तरीके से इन्होंने निकलना है। इन्होंने बाद में अगर इसके हमारा पानी और हमारी बिजली बंद कर दी जाएगी तो क्या करेंगे, यहाँ ये कहां से खाएंगे। तो ये एक अगर जाती तौर पे पूछा जाए तो हमास जो है वो 2 मिलियन फलस्तीनियों को ब्लैकमेल कर रहा है। यहाँ पे तो बकायदा रैलीज निकल रही हैं कि भाई हमास के साथ हैं, हम जिहाद पे जाना चाहते हैं, हमें मौका दो। यहाँ के नौजवान तो कह रहे हैं, मेरे से कई लोगों ने पूछा, मुझे कई लोगों ने कहा कि भाई आज अगर मुझे गवर्नमेंट इजाजत दे मैं जाके वहां पे लड़ूंगा। यहाँ पे तो ये बातें हो रही है। देखिए, आपके कई लोग तो पैदल चल के वैसे ग्रीस भी जा रहे हैं, आपके कई लोग वैसे जाके ऐसे मुमालिकों में दिहाड़ियां लगाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर आज तक कोई इंसान नहीं गया। अगर देखा जाए तो आप हर जगह चले जाते हैं पैदल। 15-20 लोगों ने फलस्तीन के झंडे उठा के कमजोर को घोड़े थे कराची में, उन्होंने उस पे टिकटॉक बनाने की कोशिश की है। आजकल उस पे वो हो रहा है। अब मैं जो आपने एक बात की है जिहाद की,
जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जलसा किया है, खालिद मिशैल साहब को जो कि हमास के एक बहुत बड़े लीडर हैं, उनको बुला के उन्होंने जिहाद के नारे लगाए, उन्होंने सियासी स्कोरिंग की है उसके ऊपर। लेकिन ये जो कहते हैं ना कि हाथों से लगाई हुई गिरें जो है वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को दांतों से खोलनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम आपकी IMF की किस्त भी रहती है एक, और अमेरिका के कागजों में हमास एक दहशतगर्द मुल्क है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये मैं समझता हूं कि आप जज्बात में बहुत आगे चले जाते हैं, आप हर चीज को समझते हैं कि ये मजाक है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान की स्टेट की ये पोजीशन नहीं है जिहाद की। पाकिस्तान की स्टेट जो है वो हमास को सपोर्ट नहीं कर रही। आपने वेट किया है कि जब तक आपका बैंक जो है, जो कि सऊदी अरेबिया है, आपके बैंक ने, आपके मालिकों ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने इजराइल के साथ अपने डायलॉग को सस्पेंड किया है, तो आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी है, वरना आपकी क्या मजाल है? क्योंकि उसकी वजह यह है, आप सऊदी अरेबिया का पैसा खाते हैं, आप UAE का पैसा खाते हैं, आप IMF का पैसा खाते हैं, आप CPEC का पैसा खाते हैं, तो स्टेटमेंट किस तरह दे लेंगे आप तो इंडिपेंडेंट ही नहीं है किसी चीज को सपोर्ट करने के लिए। हाँ, आपके लोग जज्बाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट यहां से पढ़ के गया है, अब इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुर्शद वो है। आप देख लें, लोग जाके जमान पार्क में अपनी मिन्नतें मार रहे हैं, जमान पार्क उनके गेट को जाके चूमते हैं, जिस तरह पता नहीं कितनी मुतबरक जगह है। तो दर हकीकत आप एक लास्ट नेशन है, आपको कोई पता नहीं है कि हमने जाना कहाँ है, हमारा मुस्तकबिल क्या है, हमने तरक्की करनी है। हम कहेंगे जी हमास ने शुरू किया, बिल्कुल हमास ने शुरू किया, उन्होंने ही ज्यादती की और मारना शुरू किया। इजरायलियों के घर में इनोसेंट लोगों को मारा, उन्होंने इजराइल की फौज को नहीं मारा, इनोसेंट लोगों को मारा। दैट इज अनफेयर। आप अगर आपने करना है, आपका जो मसला है आप उनकी फौज से करें। आप जब अनआर्म्ड सिविलियंस को इजराइल में मारेंगे जाके, तो फिर जारी बात है वो आप बताना चाह रहे हैं। और आप अगर देखें नेतन्याहू को, हु इज़ अ राइट विंग स्ट्रॉन्ग, जिस ना रिलीजियसली मोटिवेटेड पर्सन है, वो तो समझता है हालात जितने ज़्यादा ख़राब हो इस बेटर। अब उन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट, इट्स अ वॉर टाइम कैबिनेट है, ऑपोजिशन को भी कहा है बीच में आके बैठ जो, हालात ख़राब हो गए हैं। अब ये कितना आगे चलता है, क्या होता है, किस तरह होता है, दैट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। अब जो प्रेसिडेंट बाइडेन है, जैसे मैंने कहा है ना कि उन्होंने जो ट्वीट की है, उन्होंने कहा है कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है बाय द एक्सप्लोजन एट द, जो एक्सप्लोजन का वर्ड है, इट मीन्स कि ही सपोर्ट्स इजराइल साइड ऑफ द स्टोरी। ये मजीद एक प्रॉब्लमैटिक, एक जिसे कहते हैं ना एक अपोलोजेटिक किस्म की स्टेटमेंट है। अनआर्म्ड सिविलियंस, कुछ लोगों का कहना यह है क्योंकि अमेरिका ने एक प्रॉपर फुल फ्लेज सपोर्ट दी हुई है इजराइल को कि तुमने जितनी मिलिट्री पावर इस्तेमाल करनी है करो, तो फिर इजराइल को इस चीज़ की समझ होते हुए, क्योंकि अमेरिका हमारे साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी जो वेस्टर्न पावर्स हमारे साथ खड़ी हुई हैं, तो वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। और बल्कि इसमें नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और उन्होंने कहा कि जो इजराइल और हमास की जो जंग है, इसमें फ़ायदा किसी का नहीं होना। उन्होंने कहा कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें बेनिफिट किसी का नहीं होता। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और दूसरा, नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जो कुछ हो रहा है और दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में जो कुछ हो रहा है, इससे लोगों को देख के कोई खुशी नहीं हो रही। दिस इज़ व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड। ठीक है जी। और ये उन्होंने कहा कि एक डिवाइडेड वर्ल्ड जो है वो इंसानियत के लिए ख़तरनाक है। सो ये मुझे ऐसे लगता है कि और ये नरेंद्र मोदी ने भी कहा, ये पूरी दुनिया में लीडरशिप कह रहे हैं मेरा। तो दोस्तों देखा आपने जैसे कि आतंकवादी को मतलब किसी तरह का लिहाज नहीं रहता कि युद्ध किस तरीके से लड़ा जाए, वो निचले तरीके के हथकंडे अपना के किसी भी तरह से उनको जिहाद करना है, बस आदमियों को मारना है और मज़हब के नाम पर मासूमों की जान लेनी है, वो इतना ही उन लोगों का आता है। तो दोस्तों पाक मीडिया का रिएक्शन तो आपने देख लिया। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।